Good morning to all my students of class 9th. Now today we will discuss the revision of chapter number 2 and 3. The topic which is remain in chapter number 2 and 3 we will discuss today. ठीक है? As you know that in previous video we already discussed about the regarding to the remainder theorem and factor theorem. Now today we will also take some question regarding to a remainder theorem and factor theorem. Clear? The statement of remainder theorem and factor theorem should be learned by you. Clear? वो आपको याद होना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम क्या होती है. ठीक है, उसका यूज करना आपको हम यहाँ बता रहे हैं. अब मान लीजिए आपसे पूछा हमने कि भाई जब डिवाइड करते हैं x-4 से x³ + 4x² + 5 को, तो कितना बचेगा रिमाइंडर, ये हमने आपसे जानना चाहा. मेन यहाँ पे जो मोटिव है वो है रिमाइंडर को निकालना. अभी इस क्वेश्चन में मेन मोटिव है रिमाइंडर को बताना. तो रिमाइंडर बताने के लिए हमारे पास में दो मेथड है. फर्स्ट मेथड इज डिवाइड एक्चुअल. उसको आप डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड करने के बाद आपको लास्ट में मालूम हो जाएगा कि भाई हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है. ठीक है, बट इससे टाइम ज्यादा लगता है. टाइम एंड एफर्ट दोनों लगते हैं. ठीक है, हमें टाइम भी सेव करना है, एफर्ट भी सेव करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को यूज कर लेंगे. बताऊंगा मैं दोनों मेथड से. ठीक है, आपको दोनों पता होने चाहिए. तो रिमाइंडर मालूम करने के लिए मैं अभी इसको डिवाइड कर रहा हूं, फिर मैं दोबारा से यूज करूंगा यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम को. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या रूल था डिवाइड में. रूल था कि जब आप डिवाइड करें तो डिविडेंड की पावर को चेक कर ले, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं मीन्स डिविजर्स की पावर को चेक कर ले कि डिविजर की पावर और डिविडेंड की पावर दोनों की दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. मीन्स पहले पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1, ऐसे होनी चाहिए. ठीक है, जो कि अभी ऑर्डर के हिसाब से सही है. पावर 3 है, फिर पावर 2 है, फिर पावर 1 है, ये अपने आप में सही है. तो अब सोचिए आप कि x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए और मिल जाए x³, तो वो आ जाएगा मेरे पास में x². ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट तो यहाँ पे और यहाँ पे 1 ही है, तो सिर्फ देखना पड़ा हमें पावर का डिफरेंस. पावर का डिफरेंस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है. इट मीन्स ये हो गया 2. ठीक है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई x-4 बाई x². ठीक, तो आप x² से मल्टीप्लाई करेंगे. पहले x को बनेगा x³, उसके बाद x² को मल्टीप्लाई करेंगे आप -4 से, तो बनेगा -4x². साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस. ठीक है, ऐसा करने से x³ कट जाएगा. ये जो आप देख रहे हैं x³ भी कट जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया. उसके बाद 4x² और 4x² ये आ गए 8x², और 5 आ जाएगा एज इट इज नीचे. उसके बाद आप सोचिए कि हम इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि मिल जाए 8 टाइम ऑफ x². यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 8 है, तो लेना पड़ेगा हमें 8. उसके बाद में यहाँ पे x है, इधर x² है, तो लेना पड़ेगा फिर यहाँ पे x. सो 8x से मल्टीप्लाई करेंगे पहले x को, तो बनेगा 8x². फिर 8x की मल्टीप्लाई करेंगे -4 में, तो बनेगा -32x. -32x. साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस ये कट जाएगा. सो वी हैव 32x + 5. क्लियर, समझ आ गया. अब इसके बाद ये आपका लास्ट स्टेप है, आप दोबारा फिर करेंगे डिवाइड. अब देखो यहाँ पे x है, x में किसकी मल्टीप्लाई करें कि बन जाए 32x, तो लेना पड़ेगा हमें
32। सो 32 इंटू एक्स बनेगा 32x, और 32 इंटू -4 ये बनेगा -124, सॉरी 28। साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस ये कट जाएगा, 128 प्लस 5 बनेगा 133। ठीक है, तो इस तरह से 133 इज द रिमाइंडर। अब इसी रिमाइंडर को आप ऐसे न निकाल करके रिमाइंडर थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। कैसे, जरा आइए। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको आप px मान लीजिए, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको आप px एज्यूम कर लीजिए, मींस x -4। ठीक है, सो px इज x -4। जिसको डिवाइड कर रहे हैं मींस डिविडेंड, उसको आप gx मान लीजिए। तो gx इक्वल्स टू x³ प्लस 4x² प्लस 5। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं मींस डिविजर, उसको रखिए आप इक्वल्स टू 0 और वहां से निकालिए फिर आप x की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं x की वैल्यू। पुट px इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आप px को रख देंगे इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज x -4 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज x इज 4। अब इतना करने के बाद ये x की वैल्यू 4 जो हमें मिली है, इसको रख देंगे आप अपने डिविडेंट में, जिसको डिवाइड कर रहे हैं आप x के प्लेस पे रख देंगे हम 4। सो gx इज x³ प्लस 4x² प्लस 5 एंड g5 इससे मिलेगा रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम। तो g5 आ जाएगा मेरे पास में, सॉरी g4, क्योंकि x की वैल्यू 4 आई है। 4 टू द पावर 3 प्लस 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ऑफ 4 क्यूब 64 प्लस 5, रिजल्ट इज 133। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम से और एक्चुअल डिवाइड करने से दोनों से ही सेम रिजल्ट आ रहा है 133। So 133 is the remainder when we divide x³ plus 4x² plus 5 by x -4। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन लिखते हैं। तो जल्दी से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा जब हम डिवाइड करेंगे x -2 से x टू द पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 2x प्लस 5 को। दोबारा फिर सुने, जब डिवाइड करेंगे x -2 से x टू द पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 2x प्लस 5 को, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमें ये निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास दो मेथड है, दोनों बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले बता रहा हूं डिवाइड करके कि डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आएगा, फिर यूज करूंगा मैं रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, अब देखो जब x मल्टीप्लाई करेंगे हम x³ से
तो बनेगा x टू द पावर 4, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x क्यूब। चलिए अब x क्यूब की मल्टीप्लाई कीजिए x में, तो बनेगा x टू द पावर 4। उसके बाद x क्यूब की मल्टीप्लाई कीजिए -2 में, तो बनेगा -2x क्यूब। दोबारा फिर सुने, हमें चेक करना होता है कि x में मींस फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर, इस x में किससे मल्टीप्लाई करें कि फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड मिल जाए। अब x में किससे मल्टीप्लाई करें कि पावर ऑफ x 4 मिल जाए, ये टर्म मिल जाए। तो हमने देखा भाई कोफिशिएंट तो दोनों जगह पे 1 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ठीक। अब यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 1 है, तो हमने फिर ले लिया पावर का डिफरेंस। पावर का डिफरेंस हमारा आता है 3। सो कोसेंट में फर्स्ट टर्म आ गई x क्यूब। क्लियर। अब x क्यूब की मल्टीप्लाई करेंगे पहले x में और फिर -2 में। तो जब x क्यूब की मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो बनेगा x की पावर 4, और जब x क्यूब की मल्टीप्लाई करेंगे -2 में, तो बनेगा -2x क्यूब। अब साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस, साइन चेंज हमेशा करने हैं आपको, ठीक है। तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 4x क्यूब। उसके बाद बाकी जो बचा हुआ है उसे कॉपी कर लीजिए नीचे, तो +2x + 5, ठीक है। इसके बाद अब दोबारा फिर चेक करो, यहां फर्स्ट टर्म x है, यहां फर्स्ट टर्म 4x क्यूब है। तो x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, बन जाए 4x क्यूब। तो पहले हम चेक करेंगे, एक तो कोफिशिएंट वो यहाँ पे 1 है, इधर 4 है, सो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये 4 मिलेगा, मीन्स एक तो मिलेगा पड़ेगा 4। उसके बाद इधर x है, यहाँ पे x क्यूब है, तो डिफरेंस हो गया फिर x²। सो 4x² लेना पड़ेगा हमें एज अ सेकेंड टर्म इन द कोसेंट। अब इस 4x² से आप करेंगे मल्टीप्लाई पहले x को फिर -2 को। तो जब 4x² से करेंगे मल्टीप्लाई x को, तो बनेगा 4x क्यूब। फिर करेंगे 4x² की मल्टीप्लाई -2 में, तो बनेगा -8x²। अब यहां पे कहीं पर भी x² नहीं है, आप देख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे लास्ट में, यानी कि -8x²। इतना करने के बाद में आप साइन चेंज करेंगे, माइनस ये प्लस ये कट जाएगा। सो वी हैव 8x² + 2x + 5। क्लियर। अब दोबारा से फिर चेक करेंगे आप कि भाई x में किससे मल्टीप्लाई किया जाए और मिल जाए 8x²। तो एक तो हम चेक करेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इधर 8 है। दूसरा फिर हम चेक करेंगे x की पावर, यहाँ पे 1 है, इधर 2 है, तो हमें लेना पड़ेगा फिर 8x। तो भाई 8x की आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो x में, तो बनेगा 8x²। फिर 8x की मल्टीप्लाई करेंगे आप -2 में, तो बनेगा -16x। साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस के कट जाएगा। सो 16x पॉजिटिव, 2x ऑल्सो पॉजिटिव, एंड वी हैव 18x + 5। अब इतना करने के बाद ये आपका लास्ट स्टेप है, इस x में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि मिल जाए 18x, ये सोचिए आप। तो लेना पड़ेगा हमें 18, सो +18 into x बनेगा 18x, एंड 18 into -2 बनेगा -36। उसके बाद साइन चेंज कीजिए, माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, 36 और 5 आ जाएगा 41। सो 41 इज द रिमाइंडर बाय एक्चुअल डिवीजन मेथड। क्लियर, ठीक है भाई, समझ आ गया। सो 41 आ गया है रिमाइंडर। अब इसी बात को हम दिखाएंगे आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके भी।
तो यहां पे यूज करते हैं फिर रिमाइंडर थ्योरम बाय रिमाइंडर थ्योरम। जो हमें डिवीजर दिया हुआ है उसको हम मान लेते हैं px। सो px इज x माइनस 2, और जो हमें डिवाइड किया है उसको हम मान लेते हैं gx मींस डिविडेंड। तो डिवीजर को मैंने मान लिया है px से, और जो डिविडेंड है उसको मैंने मान लिया है gx से। gx is power of x 4 plus 2x cube plus 2x plus 5। अब इतना करने के बाद में आप पुट करेंगे px को 0। दिस implies x minus 2 is 0। दिस implies x is 2। सो इस तरह से x की वैल्यू आ गई है 2। अब हमें निकालना है रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू 2 इस gx में x के प्लेस पर रिप्लेस कर देंगे। जिसको डिवाइड करते हैं मींस डिविडेंड, उसमें x के प्लेस पर रिप्लेस कर देते हैं x की वैल्यू 2। तो ये बन जाएगा g2 plus 2 to the power 4 plus 2 into 2 cube plus 2 into 2 plus 5। So to the power 4 result is 16, to the power 3 means 8, 8 to the 16, 2 into 2 4 plus 5। So result is again 41। Clear? So with the help of these two methods we can observe that remainder is equal means 41। ठीक है, आप एक्चुअल डिवाइड करें या फिर रिमाइंडर थ्योरम को यूज करें, रिमाइंडर इज इक्वल 41। अब इसके बाद में हम यूज करते हैं फैक्टर थ्योरम। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है। चलिए आइए जरा, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम जिसकी हेल्प से हमें चेक करते हैं कि फैक्टर है या फिर नहीं है। जैसे 2 इज द फैक्टर ऑफ 4, क्यों? बिकॉज रिमाइंडर इज 0। 2 2 is 4, रिमाइंडर इज 0। 2 is the factor of 16 because 2 8 is 16 and remainder is again 0. So whenever you obtain remainder 0, then that will be a factor of the dividend। आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप किसी टर्म से, किसी पॉलिनोमियल से अनदर पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे एंड रिमाइंडर 0 आएगा, तो आप अनाउंस करेंगे इट इज फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, सो फैक्टर होना और ना होना वो डिपेंड करता है रिमाइंडर पे। यदि रिमाइंडर आपका आ रहा है 0, तो आप बोल देंगे यस इट इज फैक्टर, अदरवाइज नॉट। क्लियर? आइए जरा, अब मान लीजिए x माइनस 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 को आप इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं। डिविजर इज x माइनस 2, डिविडेंड इज x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14। और आपको ये चेक करना है कि भाई x माइनस 2
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 का फैक्टर है या नहीं है। तो यहाँ पे दो मेथड है, एक तो मैं आपको बता रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड, दूसरा बताऊंगा इसके बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे x में किससे मल्टीप्लाई किया जाए और बन जाए एक्स स्क्वायर, ये बात सोचिए आप। x में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि बन जाए एक्स स्क्वायर, मीन्स करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई केवल x से। तो जब x से मल्टीप्लाई करेंगे इस x को, बनेगा एक्स स्क्वायर। फिर हम इसी x की मल्टीप्लाई करेंगे -2 में, तो बनेगा -2x। साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस कट जाएगा। सो 9x नेगेटिव 2x पॉजिटिव, तो बचेगा -7x, क्योंकि नेगेटिव में ज्यादा है पॉजिटिव में कम है। इसके बाद आएगा +14, तो ये दो टर्म बच जाएगी ऊपर, वो कॉपी करनी पड़ती है फिर नीचे, ठीक है। अब फिर से सोचिए कि x में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि मिल जाए -7x, तो x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर -7 से। सो -7 से करेंगे मल्टीप्लाई इस x को, बनेगा -7x, और फिर करेंगे -7 इंटू -2, तो बनेगा +14। इसके बाद साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज करने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव ही कट जाएगा। सो रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया है तो आप अनाउंस कर देंगे x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14। दिस इंप्लाइज x - 2 is a factor of x square minus 9x plus 14। क्लियर? इसमें टाइम लगता है ज्यादा, आपसे यदि एग्जाम में सिर्फ पूछा जा रहा है कि भाई बताइए फैक्टर है नहीं है, तो आप उसके लिए केवल फैक्टर थ्योरम को यूज कीजिए टाइम बचाने के लिए, वरना आपका एग्जाम पूरा नहीं होगा फिर। चलिए अब यूज करते हैं बाई फैक्टर थ्योरम। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको मान लीजिए आप px, जिससे कर रहे हैं उसको मान लीजिए आप gx। उसके बाद में आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं मींस डिवीजन, उसको रखिए आप इक्वल्स टू 0। पुट px इक्वल्स टू 0, ठीक है। इतना करने से क्या होगा, px की वैल्यू क्या मान रखी है आपने, px इज डिवीजन विच इज x - 2, सो x - 2 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ x इज 2। अब इसके बाद x की ये वैल्यू 2 आप रख दीजिए इस gx में x के प्लेस पर, देन यू विल ऑब्टेन अ रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज 0 then x minus 2 is a factor, otherwise not। सो रिप्लेस कीजिए आप gx में x के प्लेस पर 2, तो आएगा 2 की पावर 2 माइनस 9 इंटू 2 प्लस 14। सो 2 की पावर 2 4 माइनस 18 प्लस 14, रिजल्ट इज 0। क्लियर? सो इन दिस वे we can say that x minus 2 is a factor of x square minus 9x plus 14। क्लियर? तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन करेंगे। फैक्टर थ्योरम से आपको सिर्फ ये चेक करना पड़ता है कि रिमाइंडर क्या रहा है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम से भी फैक्टर थ्योरम से पहले आप चेक करोगे हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू। जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर थ्योरम में तो वो आंसर बन जाएगा, लेकिन फैक्टर थ्योरम में आपको चेक करना पड़ता है कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है।
यदि रिमाइंडर 0 है तो आप लिख देंगे यस इट इज फैक्टर ऑफ दिस, अदरवाइज नॉट। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से कीजिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं। x माइनस 3 एक्स स्क्वायर ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे मालूम करना है कि x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स माइनस 27 का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए करते हैं फटाफट इसको। अब x में किससे मल्टीप्लाई करें कि मिल जाए एक्स स्क्वायर, वो बनेगा x। सो x की मल्टीप्लाई कीजिए x में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x की मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 3 में तो बनेगा माइनस 3x। साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस ही कट जाएगा। 26 पॉजिटिव, 26x पॉजिटिव, 3x also positive, so we have 29x, then minus 27। ठीक है, अब इसके बाद में आप सोचिए कि इस x को हम किससे मल्टीप्लाई करें, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि मिल जाए 29x, तो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई फिर 29 से। सो 29 इंटू एक्स बनेगा 29x, और 29 3 जा, सोचिए आप 29 3 जा कितना होता है 87। साइन चेंज कीजिए, ये कट जाएगा। 87 पॉजिटिव, 27 निगेटिव, तो आ जाएगा 60। सो 60 हमारा आ गया रिमाइंडर। क्योंकि रिमाइंडर 60 आ रहा है, 0 तो नहीं आया है, तो हम बोल देंगे कि भाई x माइनस 3 ये एक्स स्क्वायर प्लस 26x माइनस 27 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हमें लिखना पड़ेगा बाद में कि x माइनस 3 is not a factor of x square plus 26x minus 27। इसी बात को हम फैक्टर थ्योरम से भी यूज करेंगे, बाई फैक्टर थ्योरम। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको आप px मान लीजिए, जिसको कर रहे हैं उसको आप gx मान लीजिए, फिर px को रखिए आप इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 3, और x की वैल्यू 3 आप रख देंगे फिर अपने डिविडेंड में। सो g3 जो डिविडेंड है उसमें रख दीजिए आप x के प्लेस पर। स्क्वायर ऑफ 3, 26 3 जा प्लस 27, तो ये बनेगा 9 प्लस 26 3 जा माइनस 27। सो आंसर इज अगेन 60। ठीक है, तो इस तरह से करने होते हैं क्वेश्चन। तो आज आप रिवीजन करेंगे, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को आती है तो वो मुझसे पूछेगा,
फोन कर सकता है या फिर व्हाट्सएप कर सकता है, बट प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम विद मी. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, एनी क्वेरी इन एनी एग्जाम्पल, क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट, so please share your problem with me, then I will provide you a better solution. So to ask your problem with concerned teacher, it's your duty. Clear?